राधे राधे जी। हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जिउतिया व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिउतिया व्रत कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जिउतिया व्रत कथा हिंदू धर्म के पवित्र व्रतों में से एक है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। सबसे कठिन व्रतों में से एक जिउतिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत विशेष रूप से माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और शांति के लिए करती हैं। इस व्रत में एक विशेष कथा जुड़ी हुई है, जो आइए जानते हैं जिउतिया व्रत कथा। जिउतिया व्रत का संबंध महाभारत काल से है, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ अपनी कर्तव्य चलने का संकल्प लिया था। एक दिन युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने अपनी मां कुंती के साथ एक व्रत की शुरुआत की थी, जिसे जिउतिया व्रत कहा गया है। ये व्रत विशेष रूप से माताओं के लिए है, जो अपने बच्चों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत की विशेषता ये है कि पूरी तरह से मातृत्व और संस्कार से जुड़ा हुआ है। इस व्रत को करने से न केवल बच्चों की रक्षा होती है, बल्कि परिवार में सुख शांति का वास होता है और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। ये व्रत विशेष रूप से उन माताओं के लिए महत्व रखता है जिनके संतान हैं और जो उनकी खुशहाली की कामना करती हैं। प्राचीन समय की बात है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा का शासन था, जिनका नाम जिमुतवाहन था। राजा जिमुतवाहन न केवल अपने राज्य में बल्कि आसपास के राज्यों में भी अपनी नीतियों और प्रजा के प्रति अपने प्यार के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी, लेकिन एक दिन जंगल में एक घटना घटी जिसने उनकी पूरी जीवन धारा बदल दी। ये घटना थी नागों और गरुड़ के बीच का साफित संघर्ष। किसी समय गरुड़ और नागों के बीच गहरी दुश्मनी थी। गरुड़, जो विष्णु के वाहन के रूप में प्रसिद्ध था, ने नागों से बदला लेने की कसम खाई थी। उसने नागों को खाने का संकल्प लिया था। प्रतिदिन वह एक नाग को अपनी चोंच में दबाकर उड़ा ले जाता और उसे खा जाता। ये क्रम बहुत समय से चल रहा था और नागों के लिए एक भयावह स्थिति बन चुकी थी। कई सालों से हर नाग समुदाय को ये डर था कि कब उनका नंबर आएगा। इस दुर्दशा में एक दिन एक वृद्ध नाग माता अपने बेटे के साथ जंगल में बैठी थी। उसने देखा कि उसका बेटा भी गरुड़ के हाथों मारा जाएगा। वो बहुत दुखी थी और भगवान से आशीर्वाद की प्रार्थना कर रही थी। तभी राजा जिमुतवाहन वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने वृद्धा नागमाता को दुखी देखा और उनसे पूछा कि क्या हुआ। नागमाता ने सारी स्थिति राजा को बताई और उन्हें अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा, राजा जी से, हर दिन गरुड़ मेरे जैसे एक नाग को खा जाता है और आज मेरे बेटे का नंबर है। राजा जिमुतवाहन ने उस वृद्ध नागमाता की बात सुनी और उनके दिल में दया जागी। उन्होंने वचन दिया कि वह इस संकट को दूर करेंगे। राजा ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने जीवन को दांव पर लगाते हुए ये फैसला किया कि वो स्वयं गरुड़ के सामने जाएंगे और नागों की रक्षा करेंगे। राजा जिमुतवाहन ने नाग माता से कहा कि वह उनका बेटा बनकर गरुड़ के सामने जाएंगे और उसकी जान की बलि चढ़ाएंगे। जिमुतवाहन ने अपने शरीर पर नागों के चिन्ह लगाए और नाग रूप में खुद को प्रस्तुत किया। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां गरुड़ हर दिन किसी एक नाग को खाने आता था। राजा ने वह अपनी स्थिति को संभालते हुए ये कसम खाई थी कि वह गरुड़ के सामने जाएंगे और किसी भी हालत में हार नहीं मानेंगे। जब गरुड़ वहां आया तो उसने देखा कि एक नाग उस स्थान पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी शक्ल बहुत अलग थी। वह जल्दी से पहचान नहीं सका और सोचा कि ये वही नाग है जिसे उसे खाना था। जब वह उस नाग के पास पहुंचा और उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण नाग नहीं है, ये एक मानव था जो खुद को नाग रूप में प्रस्तुत कर रहा था। गरुड़ ने राजा से पूछा, तुम कौन हो
और क्यों तुमने ये कदम उठाया? राजा जीमूतवाहन ने गरुड़ को पूरी कहानी बताई और कहा, मैंने ये कदम नागों की रक्षा के लिए उठाया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बलिदान से नागों की जान बच जाए। गरुड़, जो खुद भगवान विष्णु का वाहन था, राजा जीमूतवाहन की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने राजा के त्याग और बलिदान को सम्मान दिया और वचन लिया कि वह अब से किसी भी नाग को नहीं खाएगा। गरुड़ ने अपनी चोंच को वापस मोड़ लिया और आकाश में उड़ गया। राजा जीमूतवाहन का ये बलिदान सिर्फ नागों के लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। इस घटना के बाद जीमूतवाहन को देवताओं से आशीर्वाद मिला और उसे धरती पर सबसे महान बलिदान के रूप में सम्मानित किया गया। नागों ने भी जीमूतवाहन का आभार व्यक्त किया और उनके राज्य को हमेशा शांति समृद्धि का आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद जितिया व्रत की परंपरा शुरू हो गई, जिसे माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए ये व्रत करती हैं। वे दिन भर उपवास रहती हैं और अपने बच्चों के सुखमय जीवन की कामना करती हैं। इस व्रत का पालन खासकर पुत्रों के लिए किया जाता है, क्योंकि ये व्रत राजा जीमूतवाहन के पुत्रवत प्रेम और बलिदान से जुड़ी है। जितिया व्रत कथा न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि ये माता पिता के संतान के प्रति प्यार और बलिदान का प्रतीक भी है। जीमूतवाहन का बलिदान और उसका त्याग ये दर्शाता है कि माताएं अपने बच्चों को सुरक्षा लंबी उम्र के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हैं। ये व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि एक ऐसा सामाजिक संदेश भी देता है जो मातृत्व के महत्व को दर्शाता है। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।